चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृमोषुध केवली भरिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और गाथा नंबर 9 आचार्य 209 आचार्य भगवान अनंत पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं। अनंत पुरुषार्थ है ये। क्या अनंत पुरुषार्थ है? कि मैं जीव हूँ और भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ ये परद्रव्य हैं और ये जो उत्पन्न होते हुए शुभाशुभ भाव हैं ये पर भाव हैं। तत्व की भाषा में बोलो तो वे अजीव तत्व हैं, ये आश्रव तत्व हैं और मैं जीव तत्व हूँ। अब न्याय कैसा होता है? क्योंकि संज्ञा न्यारी न्यारी है, नाम अलग अलग हैं, तो फिर स्वरूप अलग अलग होगा। एक का नाम है हल्दी, एक का नाम है मिर्ची। तो जब नाम अलग अलग हैं तो फिर वो वस्तुएं अलग अलग होंगी ना, और उनका अपने अपने से स्वसामी संबंध होता है। ये अब टेक्निकल वर्ड डाला है, स्वसामी संबंध। जीव का जीव से स्वसामी संबंध है, अन्य परद्रव्य चेतन अचेतन पदार्थ उनका उनसे स्वसामी संबंध है। देख लो कौन किसके अनुसार परिणमन करता है, स्पष्ट तो भाषित होता है। और ये जो परिणाम है उनका उनसे स्वसामी संबंध है। यहाँ आचार्य भगवान उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाना चाहते हैं जिसके आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है। होते ही हैं। कह रहे देखो सम्यक्त की महिमा, जिसके आश्रय से सर्व दुख मिट जाते हैं, कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। ऐसा है ये भगवान आत्मा। अब इसका निर्णय अनुभव कौन करे? भैया जिसको सुखी होना है वो करे। कौन करे ये निर्णय? कह रहे अनंत जीव सुखी हुए हैं, इसी विधि से सुखी हुए हैं। अन्य कोई विधि है नहीं विश्व में, कोई विधि नहीं है विश्व में कहीं से कहीं तक। तो अब यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि आपने ऐसा निर्णय कर लिया, आपने ऐसा डिसीजन किया है कि ये परद्रव्य हैं और युक्ति न्याय से लॉजिक से आपको ये वाली बात ख्याल में आ रही है कि वे अन्य चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे मेरे लिए अजीव हैं, ये पुद्गलात्मक थिंग्स हैं सारी, और मैं जीव हूँ। तो स्पष्ट हो गया कि वो अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। अब ये निर्णय होने पर यहाँ कह रहे हैं कि अब वो जब वो परद्रव्य है तो अब वो छेद आए, भेद आए, कोई ले जाए, कोई नष्ट हो, या अन्य किसी भी रीति से उसका कुछ भी हो, अन्य किसी रीति से उसका कुछ भी हो, इससे मेरे को क्या? तो आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं कि उसमें हर्ष विषाद नहीं करना, सुखी दुखी नहीं होना। जब आपने निर्णय कर लिया है कि ये परद्रव्य है, ये मेरा नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरे को उसमें कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है,
तो कह रहे हैं अब तुम सुखी दुखी नहीं होना। क्यों नहीं होना सुखी दुखी? कि परिणति में सुख दुख के भाव उत्पन्न होने से फिर अनंत कर्मों का बंध होता है। तुमको भव समुद्र में डूबना पड़ेगा। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विश्व में आश्चर्यकारी प्रयोगशाला है, जहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जीव व्यर्थ में ही राग द्वेष उत्पन्न करता है। सचमुच में परद्रव्य तुम्हारा नहीं है, सचमुच में वो सुख दुख का कारण नहीं है। बस ये उसका लक्ष्य करके अपनी परिणति में राग द्वेष को उत्पन्न करता है और उससे कर्मों के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर देता है, तो अनंत कर्म बन जाते हैं। फिर बस भटकना पड़ता है। और इस बात का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं जीव हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। ये मनुष्य जीवन जितना मेरा जीवन नहीं है, इसके आगे अनंत जीवन है, अनंत अनंत जीवन है। ऐसा नहीं विचार करो अब यहीं पे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब क्या होगा? जो होना है सो ही होगा, जो फिक्स है वही होना है। ऑलरेडी फिक्स है, कोई चिंता नहीं करो, फिक्स ही है, सब फिक्स है। होने योग्य हो रहा है, अयोग्य कुछ नहीं होता। बस परिणति निश्चिंत हो जाए, निर्भर हो जाए, ऐसा यहाँ पे आचार्य देव कहना चाह रहे हैं। कल अपन ने गाथार्थ पढ़ लिया था, टीका पे बात करनी थी, वही बात हो गई थी। देखो क्या कह रहे हैं, परद्रव्य छिदे, परद्रव्य भेदे, अथवा उसे कोई ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार से जाए, तथापि मैं परद्रव्य को नहीं परिग्रहित करूंगा। किसी भी प्रकार से उसको अपना नहीं जानूंगा, उसको अच्छा नहीं जानूंगा, अपना नहीं जानूंगा। मैं कितनी चीजें गर्वित हैं, ये जो कह रहे हैं परिग्रहित, किसी भी प्रकार से हमारा तो नहीं है, पर है कितना खराब। क्या बोला? ये आपने ग्रहण कर लिया। क्या बोला? ये पेंसिल हमारी तो नहीं है, हमारी नहीं है, उनकी है, पर है कितनी खराब। अरे जब उनकी है तो खराब का मतलब नहीं, पेंसिल हमारी तो नहीं है कितनी अच्छी। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब मेरी नहीं है तो फिर अच्छी बुरी, उससे ग्लानी, इसको हटाओ, इसको दूर करो, हाथ से करो, इसको देख के हाथ से करो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है और मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूं। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है, और मैं ही अपना स्व हूँ, मैं ही अपना स्वामी हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। मैं ही मेरा स्वामी हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। समझ में आया? महिलाएं सोचती हैं कि मेरा स्वामी कौन है? पति है। अब चूंकि वो मेरा स्वामी है ना, इसलिए उसे मेरे अनुसार करना चाहिए। मैं उसके लिए कितना काम करती हूँ तो भी वो मेरा ध्यान नहीं रखते, फिर वो मुझे डांटते हैं, फिर मेरी कभी प्रेज नहीं करते। भैया तुम तुम्हारे स्वामी हो, बोलो। मतलब अब जानबूझकर अंध बनत हैं आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। खुद ही दे रखी है अपनी चाबी दूसरे, तुम हमारे स्वामी, खुद ही दे रखी है। बोलो, यहाँ पर कहना है तुम खुद के स्वामी हो।
उल्टा भी है। पति समझता है पत्नी मेरी स्वामिनी है, मैं क्या करूं वो चलती नहीं, मैं क्या करूं वो फिरती नहीं, मैं क्या करूं वो मेरे को ऐसा देती नहीं, वो उनने अपनी चाबी उन्हें दे रखी है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं और मैं उसका स्वामी नहीं, वो मेरा स्वामी नहीं। बोलो, अब वो छेदा है भेदा है। अब अपन ने कल 2 एक प्रथमान योग के एग्जाम्पल से देखो भावार्थ और पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद नहीं होता। ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अब देखो, सबसे पहले तो कल 2-4 एग्जाम्पल की बात हुई। अपन ने बनारसी दास जी को देखा। क्या देखा बनारसी दास जी को? कि भैया कहाँ से आ रहे हो? मेहमान को विदा करके आ रहे हैं। बोलो, ऐसा कोई कर सकता है? किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए, किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए, वो बिना शोक के वापस लौट के आए? बोलो, हो सकता है ऐसा? दूसरी बात कि चोरी हो रही है घर में, अब उनके ऊपर दया आ रही है कि ये बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, इतनी भारी पोटली नहीं उठा पा रहे, लाओ मैं इनकी मदद कर दूं, तो उसकी हेल्प कर दी और खुद ने पोटली रखा दी। मेरा मेरे से स्वस्वामी संबंध है। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है, कल बात हुई गई थी कि रामचंद्र जी तो रो रहे थे, रामचंद्र जी तो रो रहे थे, लक्ष्मण की मृत्यु हुई, बनारसी दास जी नहीं रो रहे थे। देखो, अभी के पंचम काल के ज्ञानी धर्मात्मा और वे चौथे काल के छायिक सम्यक दृष्टि और तदव मोक्षगामी। बनारसी दास जी थोड़ी भी मोक्ष चले गए हैं। पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना। वे तदव मोक्षगामी, छायिक सम्यक दृष्टि, बलभद्र का जीव, 63 साल का पुरुष में जिनका नाम है, और उनके भाई की मृत्यु हुई तो रोते ही रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, डेड बॉडी को लेकर ही घूमते रहे कि नहीं घूमते रहे? अच्छा, सीता का अपहरण हो गया तो छेद आए भेद आए, ले गया रावण, फिर युद्ध क्यों करा? वो भी तो ज्ञानी धर्मात्मा थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद नहीं करते। अब गुत्थी कैसे सुलझेगी? ये बहुत टेक्नोलॉजी है। अब सुनो, हर्ष विषाद 4 प्रकार का है। हर्ष विषाद कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का हर्ष विषाद है। जैसे पंखे को स्विच ऑफ करने पर सडन नहीं रुक जाता, वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेसिंग में जाके रुक जाता। परंतु कितनी गजब की बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई कि अब उस पंखे में नया करंट नहीं जा रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात ये हो गई। क्या बात हो गई? यदि करंट चलता ही रहता तो ये पंखा कब रुकता? कभी नहीं रुकता, नेवर एंडिंग। अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? परंतु आज क्या हो गया? आज उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब ऐसी अपन थोड़ी सी कल्पना करो कि समझो 10 साल से पंखा चल रहा था और आज स्विच ऑफ किया है, तो अब कितनी देर में रुक जाएगा? अब 10 साल के फैक्टर के आगे
10 साल का समय ले लो, और अब ये कितनी देर में, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। अब 1 मिनट में रुक जाएगा, रुकेगा ही रुकेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 10 साल के टाइम स्पेंड में और इसमें 30 सेकंड में, 40 सेकंड में कितना बड़ा डिफरेंस है, बोलो। रुक रहा है ना वो अब, तो हम कह रहे हैं चल तो रहा है, चल तो रहा है। ये मोह दृष्टि है। तत्व दृष्टि क्या है? रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। क्या बोला? मोह दृष्टि क्या है? अभी भी तो चल रहा, अभी भी तो चल रहा, अभी भी तो चल रहा। और तुमने वो खटका लिया, ऐसे 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 कर दिया, फिर नया करंट फिर दे दिया। अब वो 30 सेकंड में, 40 सेकंड में रुकता ना, अब 1-1.5 मिनट में रुकेगा। टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है? एक बात हो गई। एक आंसर तो ये हो गया कि वो जो उनको हर्ष शोक दिखाई दे रहा है, वो हर्ष शोक क्या है? वो अप्रत्याख्यान जाति का हर्ष शोक है। जाति न्यारी है, अनंत संसार का हेतु नहीं है। जाति बदल गई है, अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। मुनिराज को भी यदि उनका कोई गुरु, उनके गुरु हैं, उनकी समाधि होए, मुनिराज के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? उनके कोई प्रिय शिष्य का, बहुत योग्य शिष्य हो, और यदि उनकी समाधि हो जाए और उनसे दूर जाएं, तो उनको भी दुख हो जाता है। कदाचित होता ही है, ये नहीं करे, हो सकता है, ऐसा समझो, उनको भी हो सकता है। बोलो, रक्षाबंधन की कहानी है। संजुलन जाति का राग है ना, जाओ वहीं खड़े हो, पूरे संघ को बचाना है। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि इन हर्ष शोक की जातियां न्यारी न्यारी हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि जो अज्ञान जनित हर्ष शोक है ना, ये जहर है। अज्ञान जनित जो हर्ष शोक है, मर गए, ओ हमारा तो इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, ये अज्ञान जनित हर्ष शोक है, ये जहर है। आचार्य देव अभी अज्ञान जनित हर्ष शोक से बचा रहे हैं, और फिर आचार्य देव को पता है कि ये स्वरूप जानेंगे तो फिर वो भी क्रम से मिट जाएंगे। मिटते ही हैं, स्वरूप ही ऐसा है। पॉइंट समझ में आया? अज्ञान जनित हर्ष शोक इस जीव को अनंत 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 काल तक भव समुद्र में रुलाता है। और अप्रत्याख्यान जाति का, उसमें ताकत नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि पंचम काल गिरते हुए काल में जो जीव तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान करता है, उसके तो 10-20 भव भी नहीं होते। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, जहाँ क्षण क्षण में आग लग रही है, इतनी प्रतिकूलता में भी जो तत्व ज्ञान करता है, वो शीघ्र अति शीघ्र सर्व सुखों को प्राप्त करता है। समझ में आई बात? 2 बात हो गई। नंबर तीसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात क्या है? वास्तव में कोई बुद्धिपूर्वक चाह कर न रो सकता, न सुखी हंस सकता। वो तो सब जिसके क्रम में जो आना है सो आता है, बस ये मान के चलो। क्योंकि तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह का कर्म बंधन हो रखा है, तरह तरह की विचित्रताएं हैं, तरह तरह के अघाती कर्म के उदय हैं, तरह तरह के घाती कर्म के उदय। बोलो, पहले गुण स्थान में इतनी विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं। किसी को ज्ञान कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को कषाय तीव्र है, किसी को मंद है, किसी को तीव्र मोह है, किसी को मंद मोह है।
किसी के सब आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि हैं, किसी के आज्ञा में नहीं रहते। कोई शरीर से स्वस्थ है तो कोई शरीर से बीमार है। 50 तरह की विचित्रताएं। एक ही घर में एक ही माँ बाप से जन्मे 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, सबकी किसी की शकल नहीं मिलती, किसी की अकल नहीं मिलती। मिलती है? कोई की नहीं मिलती। बोलो थंबप्रिंट मिलता है किसी का? थंबप्रिंट बोलो। इतने जीव, इतने मनुष्य गति के इतने जीव हैं, ये थंबप्रिंट लगाते हैं। बोलो किसका थंबप्रिंट किससे मिलता है? ये विचित्रताएं किसकी हैं? ये विचित्रताएं कर्माधीन है। और रामचंद्र जी बुद्धिपूर्वक जानबूझकर रोए, बुद्धिपूर्वक जानबूझ के युद्ध नहीं किया, बुद्धिपूर्वक भरत चक्रवर्ती ने 96,000 शादी नहीं करी। समझ में आ रही है? ये सब कर्माधीन विनाशी नियोग होते हैं, उनके हैं, हम सबके भी हैं ऐसे के ऐसे। किसको कौन सा परिणाम कब आना है, क्या नहीं आना, कब कम होना है, ज्यादा होना है, ये सब फिक्स है। अनादि अनंत। अनादि अनंत मतलब अनेक जीवों की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से नहीं। जिसका संसार सिमट गया उसको काय को होएगा अनंत। पॉइंट समझ में आया? अब होते हुए परिणमन को ये क्या है? स्वद्रव्य है, परद्रव्य है, स्वभाव है, परभाव है, मेरा क्या स्व स्वामी संबंध है, इस बात का निर्णय करके आचार्य भगवान कह रहे हैं हर्ष शोक मत करो। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिशय फिर थाई। पुण्य पाप के उदय में जो भी चेतन अचेतन पदार्थ ये परद्रव्य हैं, जिनको उपचार से परिग्रह कहते हैं, ये परद्रव्य कम हो ज्यादा हो इसका तो स्वरूप है ये उपजी विनिशय फिर थाई। ये उसका तो स्वरूप ही है, उत्पाद व रूप, और एक समय को टिकता है। स्वरूप ही है उसका, तो क्या कर लोगे? इसलिए होते हुए परिणमन को स्वीकार करके मेरा कौन है, मेरा किससे संबंध है, मैं किससे भला बुरा हो सकता हूं, ऐसे तत्व विचार से और तत्व निर्णय पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक सहजता शांतता उत्पन्न होती है। सो यही कार्य करने योग्य। समझ में आया? फिर वो क्रमशः हर्ष शोक मिटता चला जाता है। देखो और तो छोड़ो, बहुत बढ़िया। देखो भावलिंगी संत हैं, अभी अपन द्रव्यलिंगी मुनि की बात नहीं कर रहे, भावलिंगी संत हैं, है ना। अब भावलिंगी मुनिराज, उनके परिणाम किसी से किसी के नहीं मिलते। भावलिंगी मुनिराज के भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सबका एक समान, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सबकी एक समान। अब 28 मूल गण का जो पालन है वो एक समान नहीं है। किसी को कोई होंगे, सबको निरतिचार पालन हो रहा है, लेकिन सबके औदिक भाव न्यारे न्यारे होते हैं। पॉइंट समझ में आया? सबके भाव न्यारे न्यारे होते हैं। अब देखो आप बोलोगे कैसे न्यारे न्यारे होते हैं, वो समझो है कैसे न्यारे होते हैं। कोई भावलिंगी संत स्वधर्म इंद्र, जैसे मान लिया यहाँ साधना पूरी नहीं हुई तो कोई भावलिंगी संत तो छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, कोई भावलिंगी संत उपशम श्रेणी आरोहण हो रहा है। तो क्यों हो रहा है भैया उपशम श्रेणी? छपक श्रेणी करो ना। और है ना जिनवाणियां पढ़ा कि उपशम श्रेणी वाले गिरते हैं,
तो किनको गिरना मंजूर है? 3 कषाय चौकड़ी का भाव कर लिया, एक अकेली बची है, उपशम श्रेणी क्यों चढ़ रहे? छपक श्रेणी चढ़ो, फटाफट अरंत बनो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जिसकी जो योग्यता, नहीं वो कर्म का तीव्र उदय आता है, वो गिरा देता है। ओहो, फिर तो तुमने कर्म को परद्रव्य स्वीकार ही नहीं करा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परद्रव्य कुछ कराता नहीं है। समझ में आया? एक बात। अब दूसरी बात, मान लिया जिनकी साधना पूरी नहीं हुई और भावलिंगी मुनि यदि वो साधना पूर्वक देह का को छोड़ेंगे तो नियम से वैमानिक आदि में उत्पन्न होंगे, गारंटेड बात है। अब वे स्वर्ग कितने हैं? 16 स्वर्ग, अनुत्तर, गिरेवेक, सर्वार सिद्धि, थोड़े बहुत थोड़ी हैं। तो अब सब एक ही स्वर्ग में जाने चाहिए। ये पूरा बस इस वाले स्वर्ग में मुनि जाते हैं, कोई पहले में जा रहा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, 16वें में, कोई ग्रेवेक में जा रहा है, कोई सर्वा सिद्धि में जा रहा है। क्यों जा रहे? अलग अलग क्यों गए? पॉइंट्स पकड़ में आ रहा है? क्या बात चल रही है? क्यों गए? अलग अलग स्वर्गों में क्यों गए? योग्यता है, विचित्रता है। क्यों गए? जब तो अब तो इनने तो 3 का हम तो चलो भैया, अरे हम तो अभी तक निर्णय कर रहे हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो हर सो होएगा। अब उन्हें क्या हुआ? अरे भावलिंगी मुनिराज को क्या हुआ? भावलिंगी मुनिराज को क्यों हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वो उनकी झंझट हो गई, छेद आए, भेद आए, कुछ करे, हमें क्या मतलब है? उन्होंने क्यों बोला उनको जाओ वहीं खड़े हो जहां पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था? क्यों बचाने का भाव उत्पन्न हो रहा है कि इतने 700 मुनिराज अभी कष्ट में पड़ जाएंगे? विष्णु कुमार मुनिराज को क्यों बचाने का भाव उत्पन्न हुआ? छेद आए, भेद आए। समझ में आ रही है बात? किधर एंगल जा रहा है? क्यों मुनिराज को? अरे ये कह रहे हैं वे विकल्प आते हैं, होने योग्य आते हैं, तुम्हें तो उनसे भेद विज्ञान करना है। क्या बोला? ये परद्रव्य मेरा नहीं है, इससे मेरा सुख दुख का संबंध नहीं है, फिर भी उसका लक्ष्य होने पर दुख उत्पन्न हो तो ये दुख व्यर्थ भाषित हो, ये दुख भी आशव तत्व है, ये दुख भी मैं नहीं हूं। सही बात है, दुख हो गया ए भगवान, दुख हो गया ए भगवान, आशव तत्व। ये स्वभाव के आश्रय से सारे परिणाम, जितने परिणाम हैं, इस स्वभाव के आश्रय से ही मिटेंगे। हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, ये प्लानिंग भी चलेगी, लेकिन ये जो तत्व ज्ञान किया है, ये एक तत्व ज्ञान स्टैंड बना रहेगा, तो आपकी जीत बनी रहेगी। और तत्व ज्ञान का झंडा नीचे गिराया और परिणाम सुधर गए तो तुम्हारी हार ही हार है। क्या बोला? इतनी बड़ी बात है। इसलिए न कभी अपने ऊपर शंका, न दूसरों के ऊपर शंका। वर्तमान योग पढ़ के भी शंकाशील नहीं, राग द्वेष नहीं। वर्तमान योग भी तत्व दृष्टि से पढ़ना। और फिर वापस जितने भी कथन ये किए जाएंगे, क्या फिर रामचंद्र जी ऐसे रोए, फिर रामचंद्र जी, तो तुरंत समझना परिणामों का ज्ञान करा रहे हैं, ये आगम की व्यवहारने की कथनी है। रामचंद्र जी तो त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा, ये अध्यात्म से उसका बैलेंस बनाना, अध्यात्म से। रामचंद्र जी को आगम से देखेंगे तो फिर आगम से असद्भुत व्यवहार से वे पुरुष हैं, राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, परिणामों से बात करेंगे।
ये सब संयोगों से गए। उनको क्रोध का, उनको दशानन के ऊपर क्रोध उत्पन्न हुआ, उनको सीता जी से बहुत प्रेम था, उनको भाई से बहुत प्रेम था, वगैरह वगैरह। ये सब आगम की कथनी है, ये सब सद्भूत असद्भूत व्यवहार ने की कथनी है, अशुद्ध ने की कथनी है। अरे वे तो छायक सम्यक दृष्टि थे, ये एक देश शुद्ध निश्चय ने की कथनी है। वे तो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, ये अध्यात्म की कथनी है। और जब तक आगम से देखते रहोगे, नियम से राग द्वेष उत्पन्न होंगे नए। और अध्यात्म से देखोगे, ओहो परिपूर्ण है, फिर वो होता हुआ परिणमन दिखाई देगा। देखो जीवों के होते हुए परिणमन, ऐसे होते हुए परिणमन में भी स्वभाव के आश्रय से तद्भव मोक्षगामी मोक्ष को प्राप्त हुए। आगम कहेगा कि उनने मुनि धर्म अंगीकार किया, अध्यात्म कहेगा शुद्ध आत्मा। बोलो, समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई। बहुत दुर्लभता है, बहुत अधिक दुर्लभता। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही है। ये कहना है कि जैसे राम की बात मुझे फैक्ट्री नहीं है, तो रामचंद्र जी जो है वो रोए और लास्ट लेके कई जगह तक, और ये जो इनका राग था ये अप्रत्याकारी जाति था, क्योंकि जो अज्ञानी है, दृष्टि है, वो भी तो ऐसे ही करेगा। मिथ्या दृष्टि तो ये जान रहा है कि ये परद्रव्य मेरा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया, ये ऐसा अंतरंग में उसके अज्ञान मोह जनित राग द्वेष है। अब यहाँ पर अज्ञान मोह का करंट नहीं जा रहा है, पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, अप्रत्यख्यान जाति का राग है, सो वही पंखा रुक रहा है बस। सभी पाक निर्जरा चल रही है। वैसे ही दिख रहा हो। हाँ, वैसा ही किसको दिखता है? चर्म चक्षु से दिखता है, चर्म चक्षु से दिखता है, वैसा ही चर्म चक्षु से वैसे ही दिखता है, ज्ञान दृष्टि से नहीं दिखता वैसा ही। तो बस तो हम ज्ञान दृष्टि बनानी है कि चर्म चक्षु से देखना है, ज्ञान दृष्टि बनानी, हमको ज्ञान दृष्टि बनानी है, डेवलप करनी है कि चर्म चक्षु से ही देखनी है सारी दुनिया। बस बहुत सरल बात है। दो व्यक्ति हैं और दोनों को 101 डिग्री बुखार है, दोनों को, और डॉक्टर ने उसको देखा, उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग कराई, डॉक्टर कह रहा है जे शाम तक जी जाए, बहुत समझना, शाम तक भी इसकी जिंदगी नहीं है। को भैया दोनों को तो 101, जे मरेगा तो जे भी तो मरेगा, 101 डिग्री में ये मर रहा है तो ये भी मरना चाहिए। अरे नहीं, इसको कैंसर है और लास्ट स्टेज है, तो 101 इसको भी तो है, 101 डिग्री बुखार इसको भी तो है। अरे इसको है, इसकी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त है, कछु नहीं है, जरा सा है बस, कि दोनों को तो 101 डिग्री बुखार है, तो हम ऐसा मानते दोनों एक साथ मरेंगे। इसके पास इम्यूनिटी ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई इसकी इम्यूनिटी। समझ आई बात? अज्ञानी के पास इम्यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है, ये तो मरा ही धरा है बिल्कुल। क्षण क्षण भाव मरण सदियों कैंसर वाला है, मोह ग्रंथि, और इसकी मोह ग्रंथि निकल गई है, और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि तुम बेड रेस्ट करो।
को भैया मोह ग्रंथि निकल गई, चलो ऑफिस जाओ, पैसा कमाओ, चलो रोटी खाओ, अब क्या है आज तो छोले भटूरे बना रहे। अरे नहीं, अभी कमजोरी है। पॉइंट समझ में आया? जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, एक एस्पेक्ट ये हुआ। अब दूसरा देखो कि जो उपसर्ग जयी मुनिराज होते हैं ना, वो किसके बल पर उपसर्ग जय करते हैं? बोलो। अब इस गाथा को उस एंगल से देखो। क्या के बल पे? बोलो किस बल पर? छेद आए, भेद आए, नष्ट कर दे, कछु भी करे। ओहो, अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया। बोलो, सिर पे सिगड़ी जल रही है, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, उठा के समुद्र में फेंक दिया मुनिराज को। बोलो, घानी में पेल दिया और अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया। छेद आए, भेद आए, मरे टूटे जिए। किसके बल पर? ज्ञान के बल। बोलो किसके बल पर? घानी में पेल रहे हैं, चारों तरफ आग जला दी है, सांस नहीं ले पा रहे। क्या कह रहे हैं? ये परद्रव्य मेरा नहीं। बोलो, इस स्वभाव के आश्रय से तीन तीन कषा चौकड़ी के अभाव की वीतरागता में हर समय आनंद 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 की धारा, संजुलन संबंधी विकल्प आया, उसको भी स्वभाव के आश्रय से उसको भी दूर करके, और ये अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। बोलो कैसी है मुनिराज की दशा? और वो क्या कह रहे हैं? हम देख रहे हैं इधर की दृष्टि से। देखो, सिर पर सिगड़ी जल रही, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही, आग, अगेन आगम दृष्टि। अध्यात्म से मुनिराज अपने को क्या देखते हैं? उपसर्ग परीश कृत बाधा, किंचित ना छूने पावे। बोलो, उपसर्ग परिचय कृत बाधा मुनिराज को अमूर्तिक आत्मा के प्रदेशों को छू पाती है। सिर पर सिगड़ी जल रही थी, सिर पर सिगड़ी जल रही थी, तो जो असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा को सिगड़ी जला सकती है? बोलो, भगवान आत्मा को सिगड़ी जला सकती है? तो क्या कह रहे हैं? अब हमको उपदेश दे रहे हैं। देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर्मे समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, सहज सिदानंद सहज पियो। बोलो, न व्यग्र होना है, न क्षुब्ध होना है, न हर्ष है, न शोक है। वो कह रहे हैं यही गाथा है, यही गाथा है पूरी। बोलो, जब यहाँ से गाथा पढ़ना सीखोगे तब रचनाओं का आनंद कर पाओगे। पंडित साहब की एक एक रचना में समय सार है, हर रचना में समय सार है। देवशास्त्र गुरु से शुरू करते हैं और फिर तुमको आखिरी में तुम्हें भगवान बना देते हैं। हर रचना में देख लेना, हर एक रचना में स्टार्टिंग होगी देवशास्त्र गुरु से, ज्ञान श्रद्धा चारित्र से, और एंड में आके भगवान। कंप्लीट पैकेज है। हरी बात समझ में? हर्ष शोक कितने प्रकार का। अब देखो आगे कह रहे हैं, अब श्लोक में अमृतचंद आचार्य देव उसको फुल पैक कर रहे हैं इस बात को, बहुत गजब से। अब एकदम और स्पष्टता आएगी, है ना? अपनी
पता है ये पूरी चर्चा होते होते ये जो आगम और अध्यात्म की बात आई ना, आगम दृष्टि, मेरे को खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है इस चर्चा में, खुद से ही। वो दिन भर जैसे कोई चीज होती है ना, तुरंत पता चल जाते को ये संयोगी दृष्टि है, अब ये राग द्वेष पैदा करेगी, ये अध्यात्म दृष्टि है। देखो एग्जाम्पल दे रहे, ये दो लड़की हैं, समझो दो बहू हैं, थोड़ा खोटा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एक तो सुबह सो के उठी, उसने अपना मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप करा, फेसबुक करा, स्टेटस देखा वगैरह वगैरह, बढ़िया म्यूजिक लगाया और अपना म्यूजिक चल रहा बढ़िया शांति से मस्त, और ब्रश कर रही है, एंजॉय कर रही है बढ़िया। और दूसरी लड़की उठी, उसने बड़ों के चरण स्पर्श किए, जय जिनेन्द्र बोला, नहाई धोई, मंदिर चली गई, लौट के आई, सबको सब व्यवस्थित। तो बोलो अब कौन सी अच्छी लगेगी आपको? सारी दुनिया ही कहेगी जी देखो सुबह उठ के क्या करती है। और सुबह उठते से ही मान लिया माजा पिए, रसना पिए, कुल्ला भी नहीं करे, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या पीते हैं बच्चे। बोलो क्या हालत होएगी? कौन अच्छा लगेगा, ये अच्छी कि वो अच्छी? आपने संयोगों से देखा, परिणामों से देखा, अच्छे बुरे का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। काय से देख रहे हो आप? जीव राजा को किससे देख रहे हो? संयोग से देख रहे हो, शरीर से देख रहे हो, शरीर की क्रियाओं से देख रहे हो, परिणाम से देख रहे हो, और फिर उससे अभेद मान रहे हो। फिर भगवान आत्मा ही खराब हो गया। ये बहुत गंदा जीव है, बहुत बेकार लड़की है, ये बहुत अच्छी है। लड़की तो देख रहे हो। अब देखो मुनिराजों को, तुम तो लड़की को नहीं देख पा रहे भगवान आत्मा, वे तो शेर को देख रहे हैं भगवान आत्मा। देख लोगे कुत्ता बिल्ली को भगवान आत्मा? अच्छा शांति किससे मिलेगी, भगवान आत्मा देखने से कि शरीर देखने से? वो क्या कर रहे भैया उनकी वो जाने, हमको तो हमको बचाना है। पहले भला करो अपने पर। दृष्टांत समझ में आ रहा है? अच्छा तत्व ज्ञान से शून्य जे भी है, तत्व ज्ञान से शून्य जे भी है। क्या बोला? ये भी तत्व ज्ञान से शून्य है, ये भी तत्व ज्ञान से शून्य है। क्या बोला? अब बोलो कौन अच्छी है कौन बुरी है? बोलो। फिर अपन क्या देख रहे? जो उपसर्ग कर रहा है, गले में सर्प डाल रहा है, उसको भी कह रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा। जो मांस भक्षण कर रहा है, उसको भी कह रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा। तो कौन सी दृष्टि से आनंद हुआ जा सकता है? हमको डेवलपमेंट क्या करना है? बोलो। बोलो। हमको हम अपने को बचाना है कि इन्हें सुधारना है, इन्हें सुधारना है, उन्हें सुधारना, उन्हें सुधारना, कि क्या करना है? बोलो। इंद्रजीत ने ये समझ लिया कि ये पिताजी तो नरकगामी है, सो भैया यू आर मोस्ट वेलकम। और जो माताजी हमारी मंदकसाई हैं, तो जो स्वर्गगामी है, इनसे भी कह रहे हैं कि तुम तत्व ज्ञान करके आर्य का व्रत धारण कर लो। तो हम क्या करें? हम नरक जाएं कि स्वर्ग जाएं? हम तो भेद विज्ञान करके मोक्ष चले गए, इतनी विपरीत परिस्थिति में। बोलो। हो सकता है कोई के पिताजी इतनी बड़ी उम्र में और कोई की दूसरे की लड़की बहू को अपहरण करके ले आए, घर में पूरे में थू थू हो रही हो, हाहाकार मच रहा हो, युद्ध हो रहे हो, और वे भगवान बन गए।
युद्ध हो रहे हैं, वे भगवान बन गए? बोलो। नहीं तो स्वाध्याय में नहीं आ पाएंगे यहाँ तो। भगवान बनने की तो बात बहुत दूर है। क्यों भैया आज क्लास में क्यों नहीं आए? वो आज है ना, मक्खी जी आई थी हमारे यहाँ, तो मक्खी झिंगुर इतना सा कुछ हो जाए तो तुम स्वाध्याय में नहीं आ रहे। बोलो। वे तो अनंत चतुर्थ प्रकट कर लिए, इतनी अनफेवरेबल कंडीशन में, छेदाए भेदाए टूटे गिरे मरे पर द्रव्य ये प्रभाव मैं भगवान आता। बोलो, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे देखो तो बहुत सरल बात है। कितनी कठिन बात है बताओ? कि जीव को, सुनो, अजीव को जीव स्वीकार करना बहुत कठिन बात थी। क्या भाई साहब, होने दो जो हो रहा है। अजीव को जीव स्वीकार करना बहुत कठिन बात थी, इम्पॉसिबल था वो। और जीव को जीव स्वीकार कर लेना तो सरल बात होना है ना। ये तो सरल बात है ये तो। भैया ये है तो मोबाइल और तुम बोलो कि ये बेलन है, कितना कठिन है। मोबाइल है, मोबाइल स्वीकार कर लो, बात खत्म हो गई। क्यों ऋषभ, कुछ तो बोलो यार। तुम्हें पहले तो तुम्हें देखते से ही हमें खुशी हो जाती है आज ऋषभ आए हैं। सबके आने से होती है, कोई राग द्वेष नहीं करना, ठीक है? अपन को याद आ रही है वो शेर खो गया किसी का, राजा का। अब शेर को की ढूंढाई मच रही है और कोई ढूंढ नहीं रहा। नहीं, ढूंढ तो सब रहे हैं पर मिल नहीं रहा। तो वो इंडियन एक पहुंचा, उसने बोला साहब मैं आपका शेर ढूंढ के देता हूँ, गारंटी से ढूंढ के देता हूँ। तो क्या करा, एक गधा पकड़ लाए, पेड़ से बांध दिया और उसे हंटर मार रहे और उससे बोल तू मैं टाइगर हूँ, बोल तू मैं टाइगर हूँ। ऐसा काम करवा रहे क्या यहाँ पे आचार्य देव? बोल तू मैं तो गायक हूँ, बोल मैं गायक गायक हूँ। सो गायक कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष हूँ और गायक बुलवा रहे हैं। बोलो। सत्य पंडित साहब बोलते हैं कि झूठ इतनी बार बोला गया कि वो झूठ सच लगने लगा। तो सत्य कितनी बार बोलेंगे सो सत्य सत्य भाषित होएगा। ये तो सत्य स्वरूप की बात है, झूठी बातें थोड़ी हैं तो अपन शरीर, अब कैसे बोले आत्मा हैं तो पत्नी बच्चे दुकान मकान हमारे ही। अरे एकदम स्थूल बुद्धि से विचार करो कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए, उनके पत्नी बच्चे थे कि नहीं, दुकान मकान। एकदम बिल्कुल मोटी बुद्धि से, तत्व दृष्टि से ही मत देखो, मोटी बुद्धि से देखो। बोलो कौन सा था उनका मकान? अब मकान कोई और की नाम रजिस्ट्री है, फिर उनका मकान, फिर रजिस्ट्री बदलेगी, फिर उनका मकान, फिर रजिस्ट्री बदलेगी, उनका मकान। एक निर्णय नहीं कर पा रहे कि किसी का मकान नहीं होता। एक निर्णय नहीं कर पा रहे, कोई के बच्चे नहीं। कहाँ है भी पिताजी जिनको हम कह रहे हैं हमारे पिताजी? कहाँ है भी पिताजी? आज की तारीख में किधर हैं पिताजी? और हम किसके पिताजी? हम किसकी माँ था? कल समय बदलेगा, किसकी माँ था? किनके पिताजी? दिखाई नहीं दे रहा? ये शाश्वत नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, एकदम झूठी बातें नहीं भाषित हो रही। बोलो, सरल तो ही बात है, कठिन कहाँ है? एकदम सरल बात है, ठीक है?
समय तो अपना हो गया। देखो श्लोक की 2 लाइनें पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त श्लोक है। इस प्रकार देखो, अब कितनी सरलता से ये समय सारजी ग्रंथ चल रहा है। एक ही बात को आचार्य भगवान कितनी बार समझाते हैं और फिर उसी बात को अमृत चंद आचार्य देव वापस दृढ़ करते हैं। बोलो वो कितना समझाएंगे। क्या कह रहे हैं? अब इसी अर्थ का कलश रूप आगामी कथन की सूचना रूप काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, अब देखो बहुत गजब की बात है, चर्चा तो कल करेंगे। अब स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है। मूलभूत किसको छोड़ना है? स्वपर के अविवेक, स्वपर का अविवेक है, इसके कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा यह पुनः उसी को विशेष छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। क्या बोल रहे हैं? नहीं भैया, अब मैं कोई अज्ञानता नहीं रखूंगा। ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, दुकान मकान है। विचार किया ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, बस झंझट चालू झंझट। सो क्या करना है? स्व पर का विवेक। अच्छा, फिर भी इनके विकल्प, इसका लक्ष्य होके जो विकल्प आए तो वो विकल्प भी व्यर्थ हैं, अनर्थकारी हैं। इस विकल्प से भी कुछ होना जाना नहीं है ना। और संबोधन समता में, ओ मैं तो भगवान आत्मा। समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? अज्ञानता को छोड़ने का जिसका मन है, वो अब हर प्रकार से उस परिग्रह को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और अज्ञानता छूटे बिना कोई परिग्रह छूटता नहीं। जो परिग्रह छूटा हुआ दिख रहा है, जैसे गरीब के पास परिग्रह नहीं है ना, ऐसे किसी मुमुक्षु ने परिग्रह छोड़ा है। मुमुक्षु शब्द बोल रहे हैं, वो भी कर्माधीन छूटा है, और जे भी कर्माधीन छूटा है। किसी ने जानबूझकर नहीं छोड़ा पर द्रव्य को, वो तो अपने अकॉर्डिंगली आता है जाता है। लेकिन जिसने अज्ञानता नहीं छोड़ी कि ये परद्रव्य मैं छोड़ नहीं सकता, रख नहीं सकता, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, इष्ट नहीं, अनिष्ट नहीं, उसने कुछ नहीं छोड़ा, वो पूरा अंतरंग परिग्रह बिल्कुल शुद्ध सुरक्षित है उसका। इसलिए कह रहे हैं, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरीवक उपजायो, पहने जातम ज्ञान बना। स्व पर के विवेक के बिना, तत्वार श्रद्धान के बिना, सुख लेश न पायो, दुख अनंत पायो। सुख तो लेश नहीं पायो, लेकिन दुख अनंत पायो, अनंत दुख पायो। क्या बोले? परिग्रह तो पूरा छोड़ दिया, जिसको दुनिया परिग्रह कह रही है। यहाँ पर कह रहे हैं वो परिग्रह ही नहीं है। अंतरंग परिग्रह तो टस से मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं, मुंह की चट्टान हिली भी नहीं। ये मैं मुनि 28 मूलों को पा लेता हूँ, ये मैं अणुव्रत को पालता हूँ, मैंने प्रतिमा ले रखी है। सुनो, ये मैं श्रावक, ये मैं मुमुक्षु, मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, दुनिया को कराता हूँ। ये मैं मुमुक्षु, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, मैं अनछना पानी नहीं फैलाता, मैं सबको अच्छे से देखता हूँ। मुंह की चट्टान तो हिली नहीं, हिला भी नहीं। क्या मुंह तो हिले ही नहीं, अंतरंग परिग्रह तो पूरा लेके बैठे। हाँ, ये सारी बात, ये सब बातें भी तत्व ज्ञान के बिना ये बात भी समझ में नहीं आएगी, सब ऊपर बाउंसर बोल जाएंगी सारी की सारी। ये समझ में भी यदि आ रही है ना, तो अपने को पात्र समझना, अगर समझ में भी आ रही है तो। पंचम काल में बहुत बड़ी पात्रता है ये। तो समझ में तो आती है, वो प्रैक्टिस में क्यों नहीं आती? बस उसका ही बारंबार अभ्यास।
बार हाँ। अभ्यास, मेहनत मेहनत करनी है। वो लड़की बच्ची बोलती है हमसे तो आटा मड़ता ही नहीं, फिर गीला हो जाता है, फिर टाइट हो जाता है, फिर टेढ़ी बिल जाती है, फिर मेढ़ी बिल जाती है, फिर फूलती नहीं है, फिर ये नहीं होती। अब चंद्रमा को देख लेती है और रोटी बेल लेती है। सूरज को, चंद्रमा को नहीं। चंद्रमा रात में निकलता है, अपन रात में नहीं बेलते। बिल्कुल ये इसको ही तो कहते प्रज्ञा चैनी। नहीं कर रहे बच्चे, मोबाइल में बात करते रहेंगे और बेलते रहेंगे। कितना अभ्यास हो जाता है। और पहले ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रोटी कैसे बनेगी, आटा मारने में वो चिपक जाए तो परेशानी हुए। समझ आ रही बात? अब विचार करो हम कितना अभ्यास करते हैं। अभ्यास होता है तो वो चीज सार्थक होती है। कल ही कह रहे थे गुरुदेव श्री, कह रहे कि कितनी निवृत्ति। अरे एक गृहस्थ को भी 5-6 घंटे स्वाध्याय करता है, कह रहे क्या होता है उससे, टोटल निवृत्ति ले लो भैया। अनंत जन्मों के दुखों को मिटाने का ये काल आया है, अपने को बचा लो। तुम्हारा साहेब क्या करें, खाना भी बनाना है, बच्चे पालने हैं, पैसा कमाना है। कह रहे हैं बद्दा खबर छे, सब खबर है हमको। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना सब आत्मा के लिए वो होना पड़ रहा है ना। आत्मा मुख्य रखो, वो के नशे में मत नाचो। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आ गए माँ से हाँपते कांपते। अच्छा हाँ हम गायक हैं। क्या कौन हो तुम? गायक। परिणाम के करता हो? नहीं। और फिर अरे परिणाम खराब हो गए, ऐसे हो गए, चलो भैया आज तो जीवन न करो। पॉइंट समझ में आया? जिसको अपना लक्ष्य बनता है ना, लक्ष्य, तो हर परिस्थिति में वो लक्ष्य दिखता रहता है। देखो बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, कैसी स्थिति परिस्थिति है उसको लक्ष्य बनता है। अब डिसाइड करो हमने लक्ष्य बनाया कि नहीं बनाया। भैंसरी बहन 19 साल की उम्र में कह रही, हाँ बिल्कुल कुछ लोगों के लक्ष्य बने हैं मुझे पता है। भैंसरी बहन कह रही 19 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में इतना काल बीत गया, अभी तक सम्यक्त नहीं हुआ। धड़क लगी रहती है अंदर, मनुष्य पर आयु ही नहीं चली जाए। बोलो, यहाँ तो 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए। किन्हें चाहिए सम्यक दर्शन? ये चाहिए कि हम भी स्वाध्यायी हैं, हम स्वाध्याय में बैठते हैं। कह रहे कि बहन श्री बहन कह रही कि उपयोग पलटना चाहता है, रुचि नहीं पलटता। रुचि संसार की है, जाना मोक्ष है। बोलो, रुचि अनुयायी वीर्य होता है, सारा पुरुषार्थ रुचि के अकॉर्डिंगली होता है। किसी भी क्षेत्र में किसी लड़की को मेहंदी बनाने की रुचि है तो वो बहुत डिजाइन बना लेती है, अपने मन से रोज डिजाइन निकलती है उसकी, नई 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 नई। पूरा पुरुषार्थ उसी अकॉर्डिंगली काम करता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।